नमस्कार भैया बहन लोगों, स्वागत है हमारे चैनल कहानियाँ बोले दिल में, जहां हम लाते हैं दिल छूने वाली कहानियाँ। आज की कहानी आपको बहुत प्रेरणा देगी। वीडियो देखो और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे भी ऐसी कहानियाँ सुन सको। शहर के एक बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में मनीष नाम का व्यक्ति काम करता था। मनीष उस ऑफिस में पिछले 20 वर्षों से काम कर रहा था और अपने अनुभव तथा मेहनत के कारण सबकी इज्जत का पात्र बन चुका था। उसके नेतृत्व में कई बड़े प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरे हुए थे। टीम के सभी सदस्य मनीष को अपना मार्गदर्शक मानते थे। मनीष के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। वह शांत रहते हुए ध्यानपूर्वक और व्यवस्थित तरीके से काम करता था। लेकिन अब उसकी उम्र 50 पार कर चुकी थी और उसके सहकर्मियों को लगने लगा था कि वह पहले जैसा ऊर्जावान नहीं रहा। एक दिन ऑफिस में ये खबर फैली कि एक नया कर्मचारी टीम में शामिल होने वाला है। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन अभी एक प्रतिष्ठित मैनेजमेंट कॉलेज से पढ़ाई पूरी करके निकला था। वह बेहद आत्मविश्वासी, तेज तर्रार और नई तकनीकों में निपुण था। अर्जुन का मानना था कि उसकी ऊर्जा और आधुनिक ज्ञान उसे टीम का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य बना देंगे। अर्जुन के पहले दिन मैनेजर ने उसे मनीष से मिलवाया। मैनेजर ने कहा, मनीष, अर्जुन को तुम्हारे साथ काम करने का मौका दिया है। यह अभी नया है, इसे सीखने में मदद करो। मनीष ने मुस्कुराकर अर्जुन का स्वागत किया और उसे टीम का हिस्सा बनने पर बधाई दी। लेकिन अर्जुन ने मनीष की तरफ एक तिरछी नजर से देखा और सोचा, यह आदमी तो बूढ़ा हो चुका है। अब इस ऑफिस को मुझ जैसे युवा की जरूरत है। अगले दिन एक नया प्रोजेक्ट टीम को सौंपा गया। मैनेजर ने मनीष और अर्जुन को साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया। मनीष ने प्रोजेक्ट की योजना बनानी शुरू की। उसने सोचा कि यह अर्जुन के लिए सीखने का अच्छा मौका होगा, इसलिए उसने उसे योजना में शामिल किया। लेकिन अर्जुन ने मनीष के धीमे और व्यवस्थित तरीके को देखकर कहा, सर, इस तरह काम करने में बहुत समय लग जाएगा। मुझे तेज काम करने दीजिए। मनीष ने कहा, काम तेज करना ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि गुणवत्ता में कमी न आए। ये प्रोजेक्ट हमारे ऑफिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और अपनी शैली में काम करना शुरू कर दिया। अर्जुन ने तेजी से काम करना शुरू किया। वह बहुत उत्साह में था और हर काम जल्दबाजी में कर रहा था। कुछ ही घंटों में उसने अपना हिस्सा खत्म कर दिया। उसने सोचा, मैंने कितनी जल्दी काम खत्म कर दिया। मनीष सर को ये देखकर शर्म आनी चाहिए। लेकिन जब मनीष ने अर्जुन का काम जांचा, तो उसमें कई छोटी छोटी गलतियां मिली। मनीष ने शांति से उसे बताया, अर्जुन, काम की गति अच्छी है, लेकिन ये तभी फायदेमंद है जब काम सही हो। गलतियों को सुधारने में समय और मेहनत दोनों बर्बाद होते हैं। अर्जुन ने अपनी गलती मानी, लेकिन मन ही मन उसने ठान लिया कि वह अगले दिन मनीष को अपनी ऊर्जा और क्षमता से प्रभावित करके रहेगा। अगले दिन का माहौल थोड़ा अलग था। टीम के सामने बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसे पूरे ऑफिस की नजरों में सफलता दिलानी थी। मनीष ने फिर से अर्जुन को धीमे और ध्यानपूर्वक काम करने की सलाह दी, लेकिन अर्जुन ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा, ये बूढ़ा मुझे क्या सिखाएगा। मुझे खुद पर भरोसा है। मैं तेज गति से ही बेहतर काम कर सकता हूँ। दिन भर अर्जुन ने बहुत मेहनत की।
वो दौड़ दौड़ कर फाइलें तैयार कर रहा था, क्लाइंट से कॉल कर रहा था और प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा था। लेकिन उसकी जल्दबाजी के कारण हर काम में कुछ न कुछ गलती हो रही थी। वहीं मनीष ने शांत रहते हुए काम किया। उसने हर दस्तावेज को ध्यान से पढ़ा, प्रेजेंटेशन के हर स्लाइड की जांच की और सभी डिटेल्स सही तरीके से प्रस्तुत की। दिन के अंत में जब मैनेजर ने पूरे प्रोजेक्ट की समीक्षा की, तो उसने देखा कि मनीष का काम पूरी तरह से सही और परफेक्ट था, जबकि अर्जुन के हिस्से में कई कमियां थीं। मैनेजर ने अर्जुन से कहा, तुमने मेहनत की, लेकिन तुम्हारी जल्दबाजी ने काम को खराब कर दिया। मनीष से सीखो कि काम में धैर्य और अनुभव का कितना महत्व है। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन वह अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने ठान लिया कि अगली बार वह अपनी गलती को नहीं दोहराएगा। कुछ दिनों बाद टीम को एक बड़ा और चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट सौंपा गया। ये प्रोजेक्ट कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण क्लाइंट के लिए था और इसमें छोटी सी गलती भी कंपनी की साख पर असर डाल सकती थी। मैनेजर ने मनीष और अर्जुन को इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी। प्रोजेक्ट की डेडलाइन बहुत सख्त थी और काम का दायरा काफी बड़ा था। मैनेजर ने कहा, मनीष, तुम्हारे अनुभव की हमें इस प्रोजेक्ट में जरूरत है। अर्जुन, तुम अपनी ऊर्जा और तेजी से इसे जल्दी पूरा करने में मदद करोगे। दोनों मिलकर इसे सही समय पर पूरा करें। अर्जुन ने सुनते ही कहा, सर, चिंता मत कीजिए, मैं इस प्रोजेक्ट को जल्दी और शानदार तरीके से पूरा कर दूंगा। मनीष ने शांत स्वभाव में कहा, ठीक है अर्जुन, हम मिलकर इसे पूरा करेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। शुरुआत की तैयारियां अर्जुन ने प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। उसने बड़ी तेजी से हर काम करना शुरू किया। वह जल्दी जल्दी रिपोर्ट तैयार करता, प्रेजेंटेशन डिजाइन करता और क्लाइंट को अपडेट भेजता। उसकी तेजी देखकर मनीष ने उसे समझाने की कोशिश की। मनीष ने कहा, अर्जुन, ये प्रोजेक्ट बड़ा और संवेदनशील है। जल्दी करने के चक्कर में गलतियां न हो जाएं। हमें धैर्य और ध्यान से काम करना होगा। अर्जुन ने जवाब दिया, सर, मैं जानता हूँ कि आप धीमे काम करना पसंद करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि तेज काम करना ही आज के दौर में सफलता की कुंजी है। आप देखिएगा, मैं इस प्रोजेक्ट को समय से पहले पूरा कर दूंगा। मनीष ने कोई बहस नहीं की। वह अपने तरीके से शांतिपूर्वक काम करता रहा। उसने सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ा, हर रिपोर्ट को अच्छे से चेक किया और हर स्लाइड को परफेक्ट बनाने की कोशिश की। वहीं अर्जुन जल्दबाजी में काम करता रहा। समस्या की शुरुआत 2 हफ्ते बाद प्रोजेक्ट की डेडलाइन नजदीक आ गई थी। अर्जुन ने तेजी से काम पूरा कर लिया और क्लाइंट के लिए प्रेजेंटेशन तैयार की। उसने सोचा, इस बार मैं मनीष सर को साबित कर दूंगा कि तेजी ही असली हुनर है। प्रेजेंटेशन वाले दिन अर्जुन ने क्लाइंट के सामने अपनी तैयारियां पेश करनी शुरू की। शुरुआत में सब ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, क्लाइंट ने कई गलतियों की ओर इशारा किया। कुछ डेटा गलत था, कुछ स्लाइड्स अधूरी थीं, और कुछ जानकारियां प्रोजेक्ट की जरूरतों के मुताबिक नहीं थीं। क्लाइंट नाराज हो गया और कहा, अगर यह आपकी टीम की तैयारी है, तो मुझे नहीं लगता कि आप हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। उसने इतनी मेहनत की थी, लेकिन जल्दबाजी और लापरवाही के कारण सब खराब हो गया। मनीष का अनुभव।
क्लाइंट की नाराजगी देखकर मनीष ने तुरंत स्थिति संभालने का निर्णय लिया। उसने कहा, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपकी सारी चिंताओं को दूर करूंगा। मनीष ने अपनी तैयार की हुई रिपोर्ट और स्लाइड्स क्लाइंट के सामने पेश की। उसने हर डेटा को विस्तार से समझाया, प्रोजेक्ट की जटिलताओं को हल किया और क्लाइंट के सभी सवालों के जवाब शांतिपूर्वक दिए। मनीष की तैयारी इतनी सटीक और प्रभावी थी कि क्लाइंट का गुस्सा शांत हो गया। अंत में क्लाइंट ने कहा, मनीष, आपके काम की गुणवत्ता ने हमें बहुत प्रभावित किया। हम ये प्रोजेक्ट आपको सौंपने के लिए तैयार हैं। अर्जुन का सबक प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद अर्जुन मनीष के पास आया। उसकी आंखों में पछतावा था। उसने कहा, सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी बातों को नजरअंदाज किया और अपनी जल्दबाजी में इतना बड़ा नुकसान कर बैठा। आज मैंने सीखा कि अनुभव और धैर्य का महत्व क्या होता है। अगर आप न होते तो ये प्रोजेक्ट हमसे छिन जाता। मनीष ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन उससे सबक लेना जरूरी है। तेजी से काम करना गलत नहीं है, लेकिन ध्यान और सावधानी के बिना तेजी का कोई फायदा नहीं। भविष्य में संयम और टीम वर्क को प्राथमिकता देना, यही सफलता की कुंजी है। शिक्षा जल्दबाजी और घमंड से अक्सर नुकसान होता है। धैर्य, संयम और अनुभव के साथ किया गया काम न केवल सफलता दिलाता है, बल्कि दूसरों का विश्वास भी बढ़ाता है। अर्जुन ने अपनी गलती से सीखा कि ऊर्जा और तेजी का सही उपयोग तभी होता है जब उसे अनुभव का मार्गदर्शन मिले। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके समर्थन से ही हम और भी बेहतरीन कहानियाँ लाते रहेंगे।